कृष्ण की 10 सीख, इसके बाद आपका जीवन बदल जाएगा। इस जन्माष्टमी आइए भगवद गीता में निहित शिक्षाओं को अपनाने की यात्रा पर निकलें। एक कर्म का महत्व। युद्ध के मैदान पर अर्जुन अपने ही परिवार के खिलाफ लड़ने के लिए अनिच्छुक थे। यहीं पर कृष्ण ने परिणामों के प्रति लगाव के बिना सही काम करने के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने कहा, आपको अपने निर्धारित कर्तव्यों को पूरा करने का अधिकार है, लेकिन आप अपने कार्यों के फल के हकदार नहीं हैं। आज की दुनिया में हमें अक्सर नैतिक और नैतिक दुविधाओं का सामना करना पड़ता है, चाहे वह हमारे काम, परिवार या हमारे व्यक्तिगत लक्ष्य के बारे में हो, और हम व्यक्तिगत लाभ या हानि से प्रभावित हुए बिना सही निर्णय लेने की आवश्यकता के चक्र में फंस गए हैं। इसलिए यदि आप एक छात्र हैं जो परीक्षा को लेकर चिंतित हैं, तो आपको उस पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है जो आपके नियंत्रण में है। लगन से तैयारी करें। इसी तरह यदि आप एक पेशेवर हैं और किसी महत्वपूर्ण परियोजना पर काम कर रहे हैं या पदोन्नति की तलाश में हैं, तो आपको अपना ध्यान और कड़ी मेहनत उस पर लगानी चाहिए जो आप कर रहे हैं, न कि परिणामों पर। ये कृष्ण के सबसे अच्छे जीवन पाठों में से एक है जो हमें अपने कार्यों पर ध्यान केंद्रित करना और पुरस्कार की इच्छा से प्रभावित नहीं होना सिखाता है। 2 परिवर्तन और अनित्यता को अपनाना। जीवन हमेशा बदलता रहता है और आप यह उम्मीद नहीं कर सकते कि यह हमेशा एक जैसा रहेगा। और यह केवल भौतिक संपदा तक ही सीमित नहीं है, यह आपके स्वास्थ्य, रिश्तों, करियर के साथ साथ व्यक्तिगत आकांक्षाओं तक भी फैला हुआ है। आप जीवन में एक समय 7वें आसमान पर हो सकते हैं और अगले ही पल आप खुद को एक अप्रत्याशित चुनौती का सामना करते हुए पा सकते हैं। कुरुक्षेत्र के युद्ध क्षेत्र में कृष्ण ने अर्जुन को याद दिलाया, परिवर्तन ब्रह्मांड का नियम है। आप एक पल में करोड़पति या कंगाल हो सकते हैं। तो आप जीवन की इस प्रकृति से कैसे निपटते हैं? भगवान कृष्ण की शिक्षाएं परिवर्तन का विरोध करने या अज्ञात के डर के आगे झुकने के बजाय अपने भीतर स्थिरता खोजने पर जोर देती हैं। इसलिए यदि आपको अपने करियर में कोई झटका लगा है या आपको अपने रिश्ते में कठिन परिस्थिति से गुजरना पड़ा है, तो जीवन में सीखे गए सबक को अपनाएं और इसे सीखने और बढ़ने के अवसर के रूप में देखें। 3 वर्तमान में रहना। इस व्यस्त दुनिया में हम हर जगह विकर्षणों से घिरे हुए हैं। सबसे बड़ा उदाहरण आपकी सोशल मीडिया सूचनाएं। अब कल्पना कीजिए कि इस तनावपूर्ण समय सीमाओं, बड़ी प्रस्तुतियों और न जाने क्या क्या के साथ जोड़ दिया गया है। आपका मन, विचार, भावनाएं और विश्वास आपके जीवन को आकार देते हैं और तय करते हैं कि आप स्थिर हैं या तनावग्रस्त हैं और प्रतिकूल परिस्थिति में फंसे हुए हैं। ध्यान खोना और अपने दिमाग को अपना सबसे बड़ा दुश्मन बना देना बहुत आसान है। इससे बचने के लिए भगवान कृष्ण की शिक्षाएं आपके दृष्टिकोण को बदलने और खुद को वर्तमान क्षण में स्थापित करने पर जोर देती हैं, ताकि आप आत्मविश्वास और स्पष्टता के साथ अपने रास्ते में आने वाली हर चीज से निपट सकें। युद्ध के बीच में सचेतनता और आत्म जागरूकता के महत्व पर जोर देते हुए कृष्ण ने कहा, एक व्यक्ति अपने मन के प्रयासों से ऊपर उठ सकता है या खुद को नीचे गिरा सकता है, उसी तरह क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति अपना मित्र है या दुश्मन। 4 अपनी भावनाओं पर काबू रखें। आज की दुनिया में अपना जीवन बदलना एक आम विचार है और इस पर विजय पाने के लिए सबसे पहली चीज जो आपको करने की जरूरत है वह है अपनी भावनाओं पर काबू पाना। भगवान कृष्ण द्वारा सिखाए गए महान जीवन पाठों में क्रोध पर नियंत्रण करके अपनी भावनाओं को प्रबंधित करना शीर्ष स्थान पर है। कृष्ण ने अर्जुन को चेतावनी दी, क्रोध से भ्रम पैदा होता है, भ्रम से भ्रमित स्मृति से तर्क का विनाश होता है, तर्क के विनाश से मनुष्य अंततः नष्ट हो जाता है। यहाँ तक कि एक छोटी सी असुविधा भी आपको क्रोधित कर सकती है, जो आपके निर्णय पर असर डालती है और आपकी तार्किक सोच पर असर डालती है, जिसके परिणामस्वरूप आवेगपूर्ण निर्णय लेना पड़ता है। अनियंत्रित क्रोध अनावश्यक विवादों का कारण बनता है और नकारात्मक परिणामों की ओर ले जाता है। इसलिए तर्कसंगत निर्णय लेने के लिए अपनी भावनाओं पर काबू पाने के लिए गहरी सांसें लेकर, गर्म स्थितियों से दूर रहकर और माइंडफुलनेस अभ्यास में संलग्न होकर अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना महत्वपूर्ण है। 5 सच्चे बलिदान का सार। भगवद गीता में भगवान कृष्ण की शिक्षाएं आधुनिक समय से बहुत गहराई से जुड़ती हैं।
यह आपको बलिदान के अर्थ के बारे में एक समग्र दृष्टिकोण देता है जो केवल आपके द्वारा अर्पित की जाने वाली चीज़ों तक ही सीमित नहीं है बल्कि इसके पीछे आपके इरादों तक भी विस्तारित है। उन्होंने कहा, आप जो कुछ भी करते हैं उसे मेरे लिए अर्पण कर दीजिए। जो खाना आप खाते हैं, जो त्याग आप करते हैं, जो मदद आप देते हैं, यहाँ तक कि अपनी पीड़ा भी। आप अपने दैनिक जीवन में बलिदान कैसे दे सकते हैं? बिना सोचे समझे खाने के बजाय आप जो खा रहे हैं उसका स्वाद लें, या जब काम की बात हो तो इसे पूरी ईमानदारी और समर्पण के साथ दिमाग लगाकर करें। यह एक प्रसाद बन जाता है। इसी तरह आप बदले में कुछ भी उम्मीद किए बिना संकट में अपने करीबी की बात सुन सकते हैं। इसलिए अपने जीवन को समृद्ध बनाने और हर दिन बढ़ने के लिए अपने कार्यों के पीछे प्यार, इरादे और निस्वार्थता की भावनाओं पर ध्यान केंद्रित करें। 6. विनम्रता की शक्ति। इच्छाएं आपके लक्ष्यों और महत्वाकांक्षाओं को संचालित करती हैं। चाहे आप एक नया घर खरीदना चाहते हो, एक सफल करियर बनाना चाहते हो या धन कमाना चाहते हो, इच्छाएं होना काफी स्वाभाविक है। लेकिन जब यह अहंकार से प्रेरित होता है तो अक्सर अशांति की ओर ले जाता है। तो आप इसे कैसे संतुलित करते हैं? भगवान कृष्ण विनम्रता के महत्व से संबंधित एक महान जीवन सबक के साथ इस प्रश्न का उत्तर देते हैं। भले ही अर्जुन एक योद्धा राजकुमार था, लेकिन अपने कौशल और उपलब्धियों पर अहंकारी होने के बजाय उसने भ्रम को स्वीकार किया और कृष्ण से परामर्श किया, जिन्होंने कहा, वो व्यक्ति जो इच्छाओं के निरंतर प्रवाह से परेशान नहीं है वही शांति प्राप्त कर सकता है, न कि वो व्यक्ति जिसके पास इच्छाएं नहीं हैं। विनम्रता आपकी इच्छाओं को पीछे नहीं रखती है, बल्कि यह आपको अपनी बाहरी इच्छाओं को अपना मूल्य परिभाषित किए बिना अपनी इच्छाओं को स्वीकार करने देती है। यहाँ भगवान कृष्ण की शिक्षाएं आंतरिक शांति पर ध्यान केंद्रित करके आपके जीवन को बदलने पर केंद्रित हैं, जिसे अहंकार के बजाय उद्देश्य के साथ हर चीज को अपनाने से प्राप्त किया जा सकता है। 7. प्रत्येक कार्य को महत्व दें। आज की दुनिया में बाहरी मान्यता प्राप्त करने का दबाव बहुत अधिक है। बड़ी उपलब्धियों का पीछा करते समय आप अक्सर दैनिक आधार पर छोटी सफलताओं को नजरअंदाज कर देते हैं। पॉप संस्कृति से निपटने के लिए फिल्टर और साथियों के दबाव से घिरे रहने के कारण अपने प्रति सच्चा बने रहना आसान नहीं है। कृष्ण से जीवन की सीख ये सिखाने में बहुत महत्व रखती है कि प्रामाणिकता पूर्णता से अधिक मूल्यवान है। उसने कहा, किसी और के जीवन की नकल करके पूर्णता के साथ जीने की तुलना में अपने भाग्य को अपूर्ण रूप से जीना बेहतर है। भगवान कृष्ण की शिक्षाएं किसी और की नकल करने के बजाय अपनी यात्रा पर ध्यान केंद्रित करने पर जोर देती हैं। हर किसी की यात्रा अलग होती है और आपको अपने जीवन पथ के प्रति समर्पित होना चाहिए, भले ही वह खामियों और असफलताओं से भरा हो। जब आप अपने रास्ते पर चलने के लिए पर्याप्त ईमानदार होते हैं तो आप बढ़ते हैं और जीवन में अधिक संतुष्ट होते हैं। 8. उच्च मानक स्थापित करें। भगवान कृष्ण अपना ज्ञान आत्मा सुधार के क्षेत्र में भी प्रदान करते हैं। दूसरों को आदर की दृष्टि से देखना और व्यक्तिगत आदर्श रखना अच्छी बात है, लेकिन आपके कार्य आपके व्यक्तिगत मानदंडों की ओर निर्देशित होने चाहिए। भगवद गीता का श्लोक पढ़ता है, क्योंकि महान व्यक्ति जो भी करते हैं दूसरे उसका अनुसरण करते हैं। वे जो भी मानक स्थापित करते हैं दुनिया उसका अनुसरण करती है। अपने लिए उच्च मानक स्थापित करें और समर्पण और ईमानदारी से अपने काम का पालन करें। आज आप जिन सबसे सफल व्यक्तियों को देखते हैं वे लगातार खुद को चुनौती देते हैं, और यह न केवल उनके आसपास के परिवेश को प्रभावित करता है बल्कि बड़े पैमाने पर समाज के लिए एक उदाहरण भी बनता है। अपने व्यक्तिगत मानदंडों के आधार पर अपना जीवन जीने का मतलब यह नहीं है कि आपको असफलताओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसलिए प्रत्येक असफलता को आगे बढ़ने, अपनी सीमाओं को आगे बढ़ाने और दूसरों के लिए प्रेरणा बनने के लिए अपने क्षितिज का विस्तार करने के सीखने के अवसर के रूप में देखें। 9. अपने कार्यों पर विश्वास रखें। भगवान कृष्ण की शिक्षाएं प्रत्येक कार्य को आगे बढ़ाने के लिए एक मार्गदर्शक प्रकाश के रूप में कार्य करती हैं, जो इसके पीछे की मान्यता है। विश्वास के बिना जो कुछ भी किया जाता है, चाहे वह बलिदान, दान, तपस्या या कोई अन्य कार्य हो, बेकार है। इसका यहाँ या इसके बाद कोई मूल्य नहीं है। किसी भी संरचना का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा क्या है? नींव।
इसलिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या कर रहे हैं, इसे विश्वास और दृढ़ विश्वास के साथ करें। इससे उस कार्य के पीछे उद्देश्य की भावना मजबूत होगी और वह अधिक प्रामाणिक बन जाएगा। निर्णय लेते समय अक्सर आपके दिमाग में भीड़ हो सकती है। इसे दूर करने के लिए अपने आप से पूछें, क्या आपका दिल और आत्मा वास्तव में इस पर विश्वास करते हैं? यदि हाँ, तो ये दृढ़ विश्वास से प्रेरित है। और जब दृढ़ विश्वास शामिल होता है, तो आपके कार्यों में एक अनोखी शक्ति होती है। 10 साहस। भगवान कृष्ण ने कहा, उससे मत डरो जो वास्तविक नहीं है, न कभी था और न कभी होगा। जो वास्तविक है, वो सदैव था और उसे नष्ट नहीं किया जा सकता। अपने डर पर काबू पाने के लिए आपको ये समझने की जरूरत है कि यह अक्सर वास्तविकता पर आधारित नहीं होता है। आपका मन अतीत, भविष्य या अनिश्चितताओं की ओर भटक सकता है, जिसके कारण नकारात्मक भावनाएं सक्रिय हो जाती हैं और आपके कार्यों में बाधा उत्पन्न होती हैं। और निडर होने का मतलब डर का अभाव नहीं है। इसका मतलब है कि आप इससे आगे बढ़ना चुनते हैं और अपनी यात्रा पर ध्यान केंद्रित करते हैं और एक समय में एक कदम उठाते हुए हर दिन बढ़ने की अपनी क्षमताओं पर विश्वास करते हैं। भगवद गीता एक कालजयी ग्रंथ, समय और संस्कृति से परे अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। जैसा कि हम जन्माष्टमी मनाते हैं, आइए भगवान कृष्ण की जीवन बदलने वाली इन शिक्षाओं पर विचार करें और उन्हें अपने दैनिक जीवन में एकीकृत करने का प्रयास करें। प्लीज़ गाइस, वीडियो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें।